दोस्तों, एक समय पर सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर कहे जाने वाले विनोद कांबली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आज काफी वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अफसोस किया कि भाई किस तरीके से एक महान एक टैलेंटेड खिलाड़ी आज गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। खुद के सहारे वो चल भी नहीं पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विनोद कांबली सचिन के दोस्त कहे जाने वाले विनोद कांबली ने सचिन के साथ ही अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। लेकिन आज कई दशक गुजर जाने के बाद सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, वहीं विनोद कांबली गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ गुमनामी की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कई बीमारियों से ग्रसित है। ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विनोद कांबली को एक शख्स सहारा देकर चलाने की कोशिश करता है। एक आदमी के सहारे भी वो चल नहीं पा रहे हैं, तभी दूसरा शख्स वहां पर आता है और उनको वहां से लेकर किसी तरह वहां से लेकर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही विनोद कांबली है जिन्होंने क्रिकेट में कदम रखते ही तहलका मचा दिया था। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के साथ ही महज 7 टेस्ट मैचों में ही विनोद कांबली ने 2 दोहरे शतक लगाकर तहलका मचा दिया था। और ये कहा जा रहा था कि भाई आने वाले वक्त में विनोद कांबली क्रिकेट के सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एक महान क्रिकेटर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, रातों रात मिले इस फेम को, इस मकबूलियत को विनोद कांबली बर्दाश्त नहीं कर पाए। रातों रात मिली ये बुलंदी विनोद कांबली के सिर चढ़कर बोलने लगा। विनोद कांबली के बर्ताव में काफी बदलाव आ गया। विनोद कांबली दूसरे खिलाड़ियों को खुद से छोटा समझने लगे। आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जिसमें भारत श्रीलंका के साथ हार गई थी। उस मैच के बाद विनोद कांबली ने अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर के ऊपर फिक्सिंग का आरोप लगाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, विनोद कांबली ने सचिन के ऊपर कई बार आरोप लगाए हैं। वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उनका करियर खत्म हुआ। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। हालांकि पिछले साल ही सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली के बर्थडे पर उनको विश किया था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2015 में विनोद कांबली की मेड यानी कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने विनोद कांबली के ऊपर आरोप लगाया था कि विनोद कांबली ने अपनी नौकरानी को 3 दिनों तक घर में बंद करके रखा, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। पुलिस में कंप्लेंट हुई। पुलिस ने विनोद कांबली को गिरफ्तार कर लिया। विनोद कांबली कई दिनों तक जेल में रहे, लेकिन अपने पैसे और पावर के दम पर विनोद कांबली बाहर आ गए और विनोद कांबली ने उस नौकरानी के ऊपर ड्रग्स एडिक्ट होने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाया वो जो नौकरानी है जिसने विनोद कांबली के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है, दरअसल वो एक ड्रग्स एडिक्ट है, यानी कि वो ड्रग्स लेती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने विनोद कांबली के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, विनोद कांबली ने ट्विटर पर भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा के ऊपर कई आरोप लगाए थे और रमीज राजा को गंदी गंदी गालियां दी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और साथ में उन्होंने ये भी बहाना लगा दिया कि भाई ये जो गालियां थी ये मैंने नहीं दी थी, ये मेरे किसी दोस्त ने मेरी आईडी से इस तरह की गालियां दी थी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विनोद कांबली की जो बीवी हैं उनका भी विवादों से काफ़ी नाता रहा है। एक बार विनोद कांबली की बीवी एक मॉल में जा रही थी, तभी भारत के फेमस सिंगर अंकित तिवारी के पिता भी वहीं पर थे। गलती से अंकित तिवारी के पिता का हाथ विनोद कांबली की बीवी के हाथ से टच हो जाता है, जिस पर विनोद कांबली की बीवी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं और अंकित तिवारी के पिता के साथ मारपीट करने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। अंकित तिवारी के भाई को वो चप्पल से मारने के लिए दौड़ती हैं। इसके बाद फिर अंकित तिवारी ने विनोद कांबली और उनकी बीवी के ऊपर केस भी किया था। इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो दोस्तों, विनोद कांबली का विवादों से काफ़ी गहरा नाता रहा है और कहीं ना कहीं विनोद कांबली जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जो उनके साथ खेल चुके क्रिकेटर हैं, उनकी उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं की। ऐसा कई बार सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनल पर इस तरह के मामले आए हैं जब विनोद कांबली कई विवादों से
घिरे हैं। और दोस्तों आज वही विनोद कामली जिन्होंने अपनी नौकरानी के साथ बदसलूकी की, मारपीट की और कहीं ना कहीं उसको बेइज्जत भी किया, उनके ऊपर ड्रग्स एडिक्ट का आरोप भी लगाया, वही विनोद कामली आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने दम पर चल भी नहीं सकते हैं, उनको चलने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों ये हमेशा कहा जाता है कि अपने अच्छे वक्त में कभी भी उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिनका कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहता है, चाहे वो कितना ही छोटा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। अपने अच्छे वक्त में कभी भी अपना साथ देने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।